नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो इस समय वर्तमान चर्चा का मुद्दा है वो है पुरानी नियमावली से नया विज्ञापन जारी हो। जैसा कि विज्ञापन आने का समय भी हो चुका और सरकार जो है नई नियमावली से विज्ञापन लाने के लिए तैयार है। हम लोग इसीलिए आंदोलनरत हैं और आंदोलन कर भी हैं। लगभग हम लोग सफलता के करीब तक पहुंच चुके हैं। साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप अभी नहीं जगे, अपने अधिकारों को नहीं आप जाने, तो फिर ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जो नई वैकेंसी है उसमें 23,000 पद आ रहे हैं, जो कि अब तक इतने ज़्यादा पद कभी भी भविष्य में आए नहीं थे। आगे भी नहीं पता कि आएंगे कि नहीं आएंगे। जो भी अभी तक विज्ञापन है, इतनी पदों की संख्या कभी नहीं बढ़ी थी जितना अब आ रही है। और इसमें नई नियमावली के तहत अगर ये विज्ञापन आता है तो 5 से 7 लाख युवा बाहर होंगे और कुछ नहीं तो कम से कम 20 लाख परिवार इससे बाधित होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से अंधकार में चलेंगे। क्योंकि जब बच्चे का भविष्य नहीं उजागर होगा तो परिवार का भविष्य कहाँ से उजाला हो सकेगा। इसीलिए आप लोग अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। क्योंकि देखिए साथी, अधिकार कभी मांगने से मिलते नहीं हैं, अधिकारों को आपको छीनना पड़ेगा। जैसा कि प्रवक्ता में पहले नॉन बीएड वालों को शामिल किया गया था एमए की डिग्री पे, लेकिन अब प्रवक्ता में बीएड लागू कर दिया गया है, जिसमें हमारे भाई बहन जो हैं 45 से 50 के उम्र से ऊपर ही होंगे। तो अब उनके पास कहाँ समय है इतना और कहाँ से इतना वो धन ला पाएंगे। क्योंकि अगर ये डिग्री लेते तो कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो अगर ये डिग्री जब आपको मिलेगी, सोचिए ये समय कितना आगे आप निकल गया होगा और आप कितने पीछे होंगे और कितने धन कहाँ से लाएंगे। और ज़्यादातर यहाँ के जो युवा हैं किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से, कुछ तो ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जो मजदूरी भी करते हैं, काम भी करते हैं और अपने पढ़ाई भी करते हैं। रात में जग के दिन भर काम करेंगे, बेचारे रात में अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे साथी कहाँ जाएंगे? इनके पास इतना पैसा कहाँ है कि 2.5-3 लाख रुपए ला के बीएड करें और फिर ये डिग्री लें। सरकार एकाएक नियम को चेंज कर दी है। 16 सितंबर 2025 को गजट जब पारित किया गया, एकाएक बिना बताए परिवर्तन कर दिया गया कि इसमें अब जो है लोग शामिल नहीं होंगे। अब नई नियमावली के तहत अगर बीएड वाले शामिल होंगे। सरकार इतना बड़ा निर्णय ली, ये भी नहीं सोची कि इससे युवाओं में कितना असंतोष होगा, कितना बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और उनके पास अब कोई विकल्प नहीं होगा। अतः साथियों, अगर आप लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं अब चेतेंगे तो फिर कभी नहीं चेत पाएंगे। क्योंकि देखिए ज़्यादातर इसमें टीजीटी में 6 विषय इससे बाधित होंगे, जैसे कि शारीरिक विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, आपका संगीत हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया और प्राविधिक कला हो गया। ये टीजीटी में 6 सब्जेक्ट इससे बाधित हो रहा है। और प्रवक्ता की हम बात करते हैं तो प्रवक्ता में अब बीएड को लागू कर दिया गया। अभी तक बीएड इसमें नहीं था, सिर्फ एमए करके ही आप प्रवक्ता भर सकते हैं। तो बच्चों ने, जो भी युवाओं ने अपने भविष्य को लेकर सपने सजोए होंगे, उनके परिवारजनों ने संजोए होंगे कि हाँ हमारा बेटा बाहर निकलेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो परिवार की स्थिति जो दयनीय है उसको स्थिति को सामान्य स्थिति में लाएगा। एक परिवार से भी अगर एक इंसान को भी रोजगार मिल जाता, सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो कितना उस परिवार में खुशी होगा। इस खुशी का ठिकाना वो परिवार ही जानेगा। कि एक बच्चा भी अगर नौकरी, उनके परिवार में सरकारी नौकरी पा गया तो फिर उस परिवार की स्थिति बदल जाएगी। लेकिन सरकार हम लोग के सपनों को दबा रही है, कुचल रही है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि बच्चे कितने असंतोष में होंगे और कितना उन पे भार पड़ेगा अतिरिक्त, या उनके परिवार पे, उनके माता पिता को, ये सरकार को अंदाज़ा नहीं। सरकार अपने ही तरीके से अपनी मनमानी कर रही है।
उनको ये भी नहीं है कि युवाओं के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिकरण करनी है, उससे ज़्यादा और उन्हें किसी चीज़। लेकिन हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना है। जो हम लोगों ने सपने देखे हैं उसको ज़रूर पूरा करना है, और कैसे भी करके इस पुरानी नियमावली के तहत ही विज्ञापन निकलवाना होगा, चाहे जैसे भी करके, साम दाम दंड भेद करके। क्योंकि देखिए साथियों, बिना संघर्ष किए जीवन में आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हो। आज यहाँ आपको नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, कल को जीवन में कई पड़ाव आएंगे जहाँ आपको संघर्ष करना ही करना है। अगर आप रण छोड़ के भाग जाएंगे तो कभी भी आप नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सका जो डर गया है, जिसके अंदर निराशा ने घर कर लिया है, और जो नतमस्तक हो चुका है, कह दिया कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। हो सकता है साथियों, आप अपने अंदर ऊर्जा लाइए, सपना जो आपने देखा है उसको दृढ़ निश्चय के साथ पूरा कीजिए। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए जो उन्होंने आपके लिए देखा है। कहीं ना कहीं आपके माता पिता को आप पे बहुत भरोसा है। आपके लिए उन्होंने सोचा होगा कि ये मेरा बेटा, मेरा भविष्य है, या मेरी जो बेटी है मेरा भविष्य है। आप पे गुरूर होगा आपके माता पिता को। तो मैं चाहती हूँ आप अपने माता पिता के सपनों को मत जाने दीजिए, या अपने सपनों को कैसे भी करके आप इस विज्ञापन में अपने लाइए। पुरानी नियमावली के तहत इस विज्ञापन को सरकार से कहिए कि वो आए पुरानी नियमावली के तहत, और उसमें अपनी एक सीट पक्की कीजिए। इस संगठन से जुड़िए, सक्रिय रहिए, और एक नौकरी आप पक्की कीजिए। अगर हर घर से एक इंसान को भी ये सरकारी नौकरी मिल गई तो स्थितियाँ जो दयनीय बदतर हैं, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, और हर इंसान रोजगार पा सकेगा। लोगों के मन में जो असंतोष है, निराशा है, निराशा ने घर कर लिया, या जितने बच्चे जो हैं सोच रहे हैं अब हम क्या करें, अब तो हमारा सपना छूट गया, अब हमें फिर अपने गांव जाना, अब अपने घर चले भी गए, गांव भी चले गए, आपको वहाँ जाके क्या हासिल होगा? कभी सोचा है आप लोगों ने आपके माता पिता पे क्या बीतेगी? समाज तो आपको कहेगा कि अरे ये समय बिता के आ गए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने समय, आपकी 4 से 5 साल समय जो लगा उसका हिसाब किताब कैसे है ये बताइए। आप यही सोचेंगे कि हमसे भाई नहीं हो पाएगा। हो सकता है, अगर आप अपने सपनों को देखा है तो उसको पूरा करने के लिए दिनों रात जद्दोजहद कर दीजिए कि नहीं, ये पुरानी नियमावली आनी है और आएगी, और इसमें हम सभी लोग अपनी एक नौकरी पा के जरूर रहेंगे, चाहे जैसे भी करके। सरकार के आगे हम लोगों को नतमस्तक नहीं होना है, हम लोगों को अपनी बातें रखनी है, और इसी पुरानी नियमावली के तहत हम लोगों को एक नौकरी पानी है, कैसे भी करके। क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप अभी नहीं चेते तो भविष्य में कभी आप नहीं चेत पाएंगे, और आप सोते ही रह जाएंगे। किसी ने कहा है जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो साथियों, जो पुरानी बातें हैं या कहावत है हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, तो उसे आप मानिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने परिवार के सपनों को साकार कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रहेंगे, आपकी ना पूछ घर परिवार में होगी ना समाज में। आप समाज को क्या दे सकेंगे जब आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे? आपको सम्मान की स्थिति नहीं मिलेगी, ना सम्मानजनक आप स्थिति कभी बना पाएंगे। आप अपने परिवार के लिए चाह के भी कुछ नहीं कर सकेंगे, अपने माता पिता के लिए, क्योंकि आपके पास रहेगा ही नहीं कुछ, और आपको मिलेगा तो वो इसी सरकारी नौकरी से पुरानी नियमावली के तहत, जो नियमावली आ रही है अभी। साथियों, इसमें 23,000 पद हैं। इतने पद आज तक कभी नहीं आए थे, और भविष्य में भी पता नहीं है कि कब आएंगे, क्या होंगे। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो नियमावली चली आ रही है, 5 वर्षीय 8 वर्षीय योजना, आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं। 2022 का फॉर्म भरा के 2026 में एग्ज़ाम कराया गया। एग्ज़ाम भी कैसे हुआ आप सभी लोग देख लीजिए, मेरिट कितनी हाई है। तो आप लोग जगिए, चेतिए और अब सोचिए।
हमसे जुड़ने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।